अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वाक़या एक ऐसे नौजवान का है जो भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसे इन सब को मानना पड़ा। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। ऋषि और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। ये सब मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करते। एक दिन उन्होंने सिनेमा जाकर मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ कोई हॉरर फिल्म लगी हुई थी, जिसे देखने के बाद ये सब मिलकर उस पर तबसरा करने लगे। इस ग्रुप में से ऋषि ऐसी किसी मखलूक को नहीं मानता था। उसका कहना था कि दुनिया में भूत प्रेत या आत्माओं का कोई वजूद नहीं होता, जबकि दूसरे सब दोस्तों का कहना था कि ये सब भी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन ऋषि ये मानने को तैयार ना था। काफ़ी बहस के बाद फैसला हुआ कि ऋषि अकेला रात के वक्त किसी कब्रिस्तान में जाएगा और वहाँ जाकर सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करके लाएगा। फिर एक दिन ऋषि अपने शहर के एक कब्रिस्तान जा पहुंचा। उसने कैमरा भी अपने साथ ले लिया था ताकि सबूत दिखा सके कि ये वाकई रात के वक्त अकेला कब्रिस्तान गया था। उस वक्त रात के करीब 2:30 बजे का वक्त होगा जब ऋषि कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। बेशक ऋषि इन सुपर नेचुरल चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल घबरा रहा था। कब्रिस्तान में एकदम सन्नाटा था। तेज हवा की वजह से हिलते पत्तों और झिंगोरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऋषि ने एक पेड़ के नीचे बनी कब्र पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी और भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में काफ़ी अनाप शनाप बोला। उसके बाद कब्रिस्तान में घूमते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। एकदम ऋषि को महसूस होने लगा कि यह बुरी तरह थक गया है और उसके कंधों पर काफ़ी बोझ है, जैसे कोई इसके कंधों पर चढ़कर बैठा हुआ हो। उसने अपने कंधों की तरफ देखा तो कुछ भी ना था, लेकिन अब उसे अपने कंधों पर अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था और उसको कदम उठाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई काफ़ी वजनी चीज अपने कंधों पर उठा ली हो। इसलिए ऋषि वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा और घर जाते ही सो गया। लेकिन जब सोकर उठा तो अब उसकी गर्दन और कंधों पर अजीब सा दर्द और बोझ था और उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और ये अपनी गर्दन मोड़ भी नहीं पा रहा था। ऐसा दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, जिसने आकर उसे चेक किया, उसे एक्सरे करवाने की सलाह दी। ऋषि को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक उसे ये बीमारी कैसे लग गई। उसने अपना जहन बटाने के लिए रात वाली रिकॉर्डिंग देखने का सोचा और लड़खड़ाते कदमों के साथ जाकर कैमरा अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया और रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा। लेकिन कैमरे का आधा व्यू किसी चीज़ से ढका हुआ था, जैसे कोई कीड़ा कैमरे पर बैठ गया हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी हालत बिगड़ रही थी और उसके कंधों पर पड़ा बोझ बढ़ता जा रहा था। और अब ऋषि को ऐसा लगने लगा जैसे कमरे में उसके अलावा कोई दूसरा भी सांस ले रहा हो, जिसकी बिल्कुल साफ आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। उसने कमरे में नजरें घुमाकर देखा तो कमरे में कोई न था। अब ऋषि को जिंदगी में पहली बार इतना खौफ महसूस हुआ कि यह कमरे से उठकर बाहर की तरफ भागा। लेकिन अभी ये कुछ ही कदम चल पाया था कि यह किसी चीज से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसने रास्ते में पड़ी चीज को देखा तो जो उसने देखा उसके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी न सोचा था। उसकी धड़कनें थम सी गईं। उसके सामने एक खौफनाक औरत बैठी थी, जिसका शरीर बिल्कुल लाश की तरह था और उसके लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था और उस औरत का रंग नीला पड़ा हुआ था।
ये देखते ही ऋषि जोर से चीखा और उठकर एक दफा फिर बाहर की तरफ भागा, लेकिन औरत उछलकर उसके कंधों पर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। ऋषि को तेज दर्द का एहसास हुआ। ऋषि ने उस औरत से अपना गला छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस औरत की गिरफ्त उसके गले पर मजीद टाइट होती गई और फिर ऋषि का चेहरा भी उस औरत की तरह नीला पड़ गया और ये बेजान होकर नीचे गिर गया। भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करना या ना करना ये एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन उनको बुरा भला कहना और उनका मजाक उड़ाना जानलेवा भी साबित हो सकता है, बिल्कुल इसी ऋषि की तरह। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम मज़ीद बेहतर वीडियोज़ बनाकर आप तक पहुंचा सकें।